भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है? उसको कोई ऐसा रोग हो गया है जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर लिए उसके रोग के पीछे, आपने बहुत ज्यादा दवाई करवा ली, आपने बहुत ज्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन उसकी जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई ना कोई बीमारी रहती है और कोई ना कोई ऐसा रोग हो जाता है जो कि आपने बहुत प्रयास कर लेता है, लेकिन तो भी वो ठीक नहीं होता। जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने अपनी पत्र पढ़े, जैसा कि आपको पता है लाखों की भीड़ आती है, उसमें बहुत सारे हजारों में पत्र आते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों के यही पत्र थे कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा, ये उपाय बस कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई बीमार रहता है, वर्षों पुरानी उसकी बीमारी होगी, सारी की सारी बीमारी अवश्य रूप से समाप्त हो ही जाएगी। लोगों ने वो उपाय कर लिया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि इस बार का जो पत्र था वो धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा बीमार रहता था, उसकी जो बीमारी है वो पूर्णतः समाप्त हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों की जो बीमारी है वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाती है, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो आंवले का उपाय है। अब आपको आंवले का उपाय करना कैसे, इस चीज का हम ध्यान कर लेते हैं। ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है। ठीक, मतलब वो चल उठ सकता है लेकिन बीमार बहुत रहता है। ये उपाय आपको करवा लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप महादेव का कोई सा भी उपाय कर लेते हैं, और अगर चारों उपाय, तो अगर कोई सा भी कर लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 4 के 4 उपाय आप कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हुए हैं, पत्र के द्वारा बताया गया है कि वो ऑपरेशन थिएटर में चले गए थे, लेकिन ये उपाय करने मात्र से डॉक्टर ने उन्हें उनका ऑपरेशन करने से ही मना कर दिया कि आपकी जो भी गांठ थी, जो भी आपको रोग था, वो सब का सब ठीक हो गया है। ठीक, तो पहला उपाय आपको आंवले से करना है। अब आंवले से करना कैसे है, आपको लेना है 1 आंवला और 1 लोटा जल। क्या क्या लेना है, 1 आंवला लेना है और 1 लोटा जल। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो 1 लोटा जल काहे का होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और तांबे के लोटे में जल के साथ आपको क्या चाहिए, तांबे के लोटे में जल के साथ जो जल होगा वो आपके घर का होगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, 1 आंवला डाल लेना है उसी लोटे में। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या है ना, कंफ्यूज रहते हैं और उनका यही सवाल भी रहता है कि गुरुदेव, अगर आंवला न मिला तब हम क्या करें, आंवला मिल गया तब तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि अगर आंवला अगर नहीं मिलता हमको तब क्या करें। तब गुरुदेव ने बताया कि अगर आंवला आपको मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आंवला नहीं मिलता तब आपको आंवले की पत्ती ही ले लेना है। कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आंवले का अंश आना चाहिए। अब क्या करना है, आपको उस व्यक्ति के हाथ में देना है वो लोटा, और क्या देना है, आपको आंवला डाल के, आंवला की पत्ती डाल के दे देना, भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलिएगा दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, उनको बोलिएगा कि महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव।
तो उनको बोलिएगा कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, जैसे ही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे तो जल अर्पित करेंगे और साथ साथ में अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी जो भी बीमारी होगी, जो भी उनको बीमारी है, सारा का सारा आपको वहीं बोल देना है। क्या क्या, देखिए सबसे पहले आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी जो कोई भी बीमारी है, सारी की सारी आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। व्यक्ति के जीवन में जितना भी रोग है, सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम वो उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो कि घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, मतलब जितनी भी महिलाएं हैं वो भी कर सकती हैं। अब करना क्या है आपको, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है क्या, बेलपत्र की डंडी। क्या लेना है, बेलपत्र की, जानते हैं आप। अब बेलपत्र की आपको क्या ले लेना है, डंडी ले लेना है। देखिए बेलपत्र नहीं लेना, इस चीज का फिर से ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की डंडी ले लेना है। ठीक, कितनी, 3। अब देखिए जब आप बेलपत्र की डंडी लेंगे, आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक, आपने डंडी ले ली। डंडी लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको माता अशोक सुंदरी की जो जगह होती है वहां आपको अर्पित करना है। अब देखिए जिन लोगों को पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उन लोगों का तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह जलाधारी में कहाँ होती है और शिव मंदिर में कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जिस भी शिवलिंग में आप जा रहे हैं, शिवलिंग के जो जलाधारी है उसके दाएं भाग, मतलब राइट साइड, बाएं भाग में होती है भगवान गणेश की जगह और दाएं साइड, राइट साइड होती है माता अशोक सुंदरी की जगह। तो आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह में आपको रखना है और अपना ये जो है उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता है, कृपया करके अब क्या करे, इसको औषधि के रूप में दीजिए। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, उसके बाद उसको उठा के ले आइए घर और आपको उसी व्यक्ति को वो डंडी खिला देना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है। अगर साधारण रूप से खा लेता है तो ठीक है, अगर नहीं खाता तो उसको आप सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद आपको क्या करिए, खाने में दाल या सब्जी में मिला के खिला दीजिए। ठीक, ये तो था बेलपत्र का उपाय, ये भी औषधि का उपाय है। अब मैं आपको एक और उपाय बताता हूँ जो कि औषधि का ही है। उसके हिसाब से भी आपका जितना भी रोग है, जितनी बीमारी, सारी सारी समाप्त होगी। आपको करना क्या है, आपको इस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। अब 1 लोटा जल तांबे के लोटे में होना चाहिए जो कि मैंने आपको बताया। ठीक, उसके साथ साथ आपको 3 बूंद गंगा जल मिला के पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको फिर से आपको अर्पित करना है महादेव का एक नाम है सुंदर सा, चंद्रमौली महादेव। क्या, चंद्रमौली महादेव। चंद्रमौली महादेव को आप अर्पित करिए और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगिए और अपना जो भी कारण होगा वो बोल दीजिए कि बाबा, हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिरेगा, वो क्या है, वो औषधि वाला जल गिरेगा। तो आपको करना क्या है, आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। ठीक, भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। घर लाने के बाद आपको क्या करना है, घर जैसे ही लाएंगे आपको उस व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में बीमार रहता है। साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पीता तो पानी और चाय में मिला के पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, उसका जो भी बीमारी है पूरी की पूरी समाप्त अवश्य रूप से हो ही हो जाएगी।